गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेसिक मैथ में हमने सबसे पहले भिन्न किसे होते हैं, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं और भिन्न का योगफल जिसमें जोड़ना और घटाना सीखा था। आज हम भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे। दो भिन्न या तीन भिन्न को जब आपस में गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो उस वक्त हम उसे कैसे ज्ञात करें, तो ये चीज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमको भिन्नों का गुणा करना है या भाग करना है तो उसमें सबसे पहला महत्व होता है चिन्हों का, सिंबल। जैसे कि मैंने लिखा 4 इंटू 5, इन दो अंकों का मुझे आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले देखना पड़ता है दोनों अंक के आगे सिंबल यानी कि चिन्ह कौन से दे रखे हैं। इसके आगे भी प्लस है, इसके भी आगे भी प्लस है, क्योंकि जब अंकों के आगे कोई चिन्ह नहीं दे रखा होता है तो उसे प्लस माना जाता है, धनात्मक चिन्ह माना जाता है। चिन्ह दो होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। इन दोनों के मध्य को गुणा करना है माना कि, और मैंने इस 4 को कर लिया ऋणात्मक यानी कि माइनस का कर लिया। तो हम ये तो जानते हैं कि 4 और 5 का गुणा होगा तो आएंगे 20, लेकिन 20 के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का रखें या प्लस का रखें, इसके आगे सिंबल कौन सा होगा, यहाँ दिक्कत होती है। तो इसको ध्यान रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि जब कोई भी दो भिन्न हो या कोई भी दो संख्या उनका मध्य अगर गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, जब उनके मध्य गुणा भाग हो रहा है तो उनके अगर दोनों समान चिन्ह है तो उस वक्त क्या आता है, प्लस आता है। समान चिन्ह का मतलब या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। दोनों माइनस है तो भी समान, दोनों प्लस के चिन्ह है तो भी समान, तो उनका उत्तर जो आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, प्लस में यानी कि धनात्मक। और अगर असमान चिन्हों के मध्य गुणा हो रहा है, असमान चिन्हों के मध्य भाग हो रहा है तो उस वक्त कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ देखो 4 और 5 का गुणा हो रहा है तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। क्या ये दोनों के चिन्ह समान है, इसका माइनस है और इसका प्लस है। असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह होता है तो उस वक्त कौन सा उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। तो ये मैंने माइनस का लगा दिया और 4 और 5 का गुणा किया तो 20, सिंपल। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, दो संख्या और दो भिन्नों के मध्य अगर हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, समान चिन्ह होगा तो प्लस आएगा, असमान चिन्ह होगा तो माइनस आएगा। जिस प्रकार हमने 4 और 5 का गुणा किया 20 हुए, पर चिन्ह कौन सा आएगा 20 के आगे, तो दोनों में असमान चिन्ह था तो हमने माइनस लगा दिया। ये तो हुआ साधारण अंकों का। लेकिन यही चीज अगर हम भिन्नों में करें तो उसको किस प्रकार करें, तो मैंने 4 गुणे में उदाहरण दे रखे हैं और 3 भाग में उदाहरण दे रखे हैं। तो इसको हम एक एक को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले गुणा, पहला सवाल 2/5 इंटू 3/4, दोनों के मध्य में गुणे का चिन्ह दे रखा है तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य हमको गुणा करना है। अब मैंने ये लिखा 2/5 गुणा 3/4। तो इसको सिंपल तरीका, अंश का अंश से गुणा करके अंश नया अंश बनाओ, हर का हर से गुणा करके नया हर बनाओ। लेकिन अगर बीच में गुणे का चिन्ह दे रखा है तो हम अंश को हर से और हर को अंश से हम काट सकते हैं, उसको सरल रूप में ला सकते हैं। जैसे कि ये देखो 2/5 3/4, इसमें दो अंश है और इस भिन्न का 4 हर है और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 2 से 4 हम काट सकते हैं, सरल रूप में बदल सकते हैं। 2 के पाड़े से कितनी बार कटा, एक बार, 2 एकम 2, और 2 के पाड़े से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हमको नया प्राप्त हुआ 1/5 इंटू 3/2। अब ये सरल और नहीं होंगे, इनका ये सरलतम रूप है। अब किसी से भाज्य है नहीं आपस में कोई संख्या, सब अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट इसका गुणा करो। अंश का अंश से गुणा, 3 इंटू 1 का मतलब 3 और 5 इंटू 2 का मतलब 10। ये हमने गुणा इसका कर लिया तो क्या उत्तर आया, 3/10 पहली भिन्न का। सिंपल है। और चिन्ह हमको देखने हैं, सभी प्लस के चिन्ह दे रखे हैं तो प्लस ही आएगा। अगर कोई असमान चिन्ह होते तो हम कौन सा लगाते, माइनस का चिन्ह लगाते। इसी तरह दूसरा सवाल देखो दूसरे सवाल में हमको जो ये वाली भिन्न दे रखी है वो मिश्र भिन्न दे रखी है, तो हमको जब इसका सरल करना है तो इसको मिश्र भिन्न से किस भिन्न में बदलना पड़ेगा, साधारण भिन्न में। और साधारण भिन्न मैंने पहले वाले चैप्टर में बता रखा है किस प्रकार बदला जाता है। तो सबसे पहले इसको साधारण में बदलेंगे। यहाँ पर 3 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। और 6 को किससे जोड़ना है, 4 से जोड़ना है। 6 और 4 कितने हुए, 10। तो अंश क्या प्राप्त हुआ हमको, 10। इस मिश्र भिन्न का नया अंश मिला हमको 10। और हर वो का वही रहता है, जो 3 था वो ही हर रहेगा। कैसे हुआ, वापस
3 का गुना 2 से हुआ 6 हुए, और 6 को 4 से जोड़ा तो 10 हुए, और हर वो ही रहता है हमेशा 3। तो 10/3 नई भिन्न प्राप्त हो गई, साधारण भिन्न में रूप बदल दिया अपन ने। अब इनटू कितना था -5/2। अब डायरेक्टली हम गुना कर सकते हैं, पर पहले देख लो क्या कोई संख्या करती है आपस में, तो हमने देखा 3 से 5 या 5 से 3 नहीं करता है, लेकिन 10 से 2 कट जाता है, तो हमने 2 के पाड़े से ये काटा, 2 एकम 2, और 2 के पाड़े से 10 भी घटा, 2 5 10। अब ये सरल हो गया, तो इसका नया रूप अपने को प्राप्त होगा 5/3 इनटू -5/2। अब और कोई संख्या आपस में नहीं करती है, ये सबका सरल रूप है, सब अभाज्य संख्या है। अब इसको हम गुना करके देखते हैं, अंश का अंश से गुना। सबसे पहले चिन्हों का करो, देखो दोनों अलग-अलग चिन्ह नजर आ रहे हैं, ये 5 प्लस का है और ये 5 माइनस का है। तो मैंने पहले कहा था जब असमान चिन्ह हो तो उत्तर किस में आता है, माइनस में, तो ये माइनस लगा दिया। चिन्हों का गुना हो गया। अब 5 का 5 से गुना हुआ कितना आएंगे, 25, 5 × 5 25/3 × 2 6। ये उत्तर हमको मिल गया -25/6। इसी प्रकार अगला सवाल 3/2 × -3/2। ये क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। अब ये आपस में सभी अभाज्य संख्या है, इनको कोई सरल करने की आवश्यकता है नहीं, तो डायरेक्टली गुना करो। ये प्लस का 3/2 है और ये माइनस का है, दोनों असमान चिन्ह हो तो उत्तर किस में आता है, माइनस में, तो ये मैंने माइनस पहले से ही लगा दिया। अब चिन्हों का झंझट खत्म हुआ, अब हमको अंकों का ही गुना करना है। 3 का गुना 3 से हुआ तो कितने आते हैं, 9/2 का गुना 2 से हुआ तो कितने आते हैं, 4। अभी आपस में करते हैं नहीं, तो यही हमारा उत्तर हुआ -9/4। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि इस भिन्न प्लस में थी और ये भिन्न माइनस में थी, दोनों असमान चिन्ह थे, इसलिए ये भी असमान चिन्ह है, इसलिए माइनस आ गया, और बाकी अंकों का गुना किया 9/4। इस प्रकार ये भी अपना कंप्लीट। अगला सवाल देखो, ये सिंपल है, इसमें आप सरल रूप में क्या किसी संख्या को बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। ध्यान रखना है काटते वक्त हमको अंश को हर से या हर को अंश से ही हम काट सकते हैं। दोनों अंश आपस में नहीं कटेंगे और दोनों हर आपस में नहीं कटेंगे। अंश हर से और हर अंश से, यानी कि ऊपर से नीचे की संख्या या नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को ही हम काट सकते हैं, सरल बदल सकते हैं। लेकिन कब, जब उनके मध्य में किसका सिंबल हो, इनटू का, यानी कि गुना होता हो तभी काटना है। अब देख लो 5 के पाड़े से 5 कट, ये भी एक और ये भी एक बन गया। 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार यहाँ मिला 1/2 और यहाँ बन गया 1/1। और जब इनका गुना करते हैं 1 × 1 का मतलब 1 ही होता है और 2 × 1 का मतलब 2 होता है। इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, 1/2। ये हो गया गुने का प्रोसेस। गुने में कोई हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समान चिन्ह, पहले चिन्हों का गुना कर लेना है, समान है तो प्लस आएगा, असमान है तो माइनस आएगा। फिर अंकों का गुना, ऊपर वाले का गुना ऊपर की तरफ लिखना, नीचे गुना करके हर में लिख देना है। संख्या कट रही है तो काटनी है, नहीं कट रही है तो उनको डायरेक्टली गुना कर देना है। यही अगर भिन्न भाग के रूप में हमको दे रखी हो तो भाग कैसे करेंगे, गुना डायरेक्टली हो गया। अब भाग कैसे करना है, देखो ये मैंने सवाल दे रखा है 3/2 भाजक 4/8 डिवाइड कर दिया मैंने। पहली भिन्न को नीचे वाली भिन्न से भाग देना है, यानी 3/2 को विभाजित करना है किससे, 4/8 से। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का नियम हमको पता है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देना है। तो ये हो गया 3/2, ऊपर वाली संख्या जो सिंबल चिन्ह प्लस का है तो प्लस का ही रहने दिया है मैंने। अब इसका भाग देना है तो इसका मतलब भाग का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये भाग का चिन्ह किसका भाग देना है, 4/8 का। अब ध्यान रखना है 3/2 में भाजक को हमने भाजक चिन्ह में बदल दिया और 4/8 लिख दिया। इसका भाग इसमें हमको देना है, लेकिन भाग के नियम में ये होता है कि इस भाग को गुणे में बदलना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली हम भाग नहीं दे सकते, भिन्न है। तो इस भाग के चिन्ह को किसमें बदलेंगे, गुणे में। जब इस भाग के चिन्ह को गुणे में बदला जाता है तो उस वक्त दोनों भिन्न में से किसी एक भिन्न को अंश का हर करना है और हर का अंश करना है। जैसे इसमें मैं पीछे वाली संख्या को यदि तरह बदलते हैं तो देख लो 3/2 भाग के चिन्ह को मैंने किसमें बदल दिया, इनटू में, गुणे में। इस भाग के चिन्ह को मैंने गुणे में बदल दिया। जैसे इसको गुणे में बदला तो इसके वाली भिन्न कौन सी थी, 4/8 थी, तो ये क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगी। यानी कि पीछे वाली भिन्न का अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। अब ये 8/4 हो गई। अब ये वापस गुणे की प्रक्रिया की जो हमने पिछली बार करके रखा है, तो यहाँ कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गुना है वो हमने किया था। अब भाग को हमने किसमें बदल दिया, गुणे में। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या, तो बिल्कुल कट रही है। ये देखो 4 के पाड़े से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 8/4 क्या होगा, 2/1 और 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 2 कटा, इसके नीचे भी 1 मिला, इस यहाँ पर भी 1 आ गया, तो नया क्या प्राप्त होगा, 3/1
इंटू 1/1। जब ऊपर ऊपर 3 का गुणा 3 और 1 का गुणा करते हैं तो 3 और 1 और 1 का गुणा करते हैं 1 का भाग 3 में देते हैं तो 3। क्या उत्तर मिला? 3। यानी इस भिन्न का इस भिन्न में जब भाग दिया जाता है तो क्या आता है? 3 आता है। इसी तरह दूसरा जैसे कि 8/9 भाजक 4/3। दूसरा सवाल 8/9 भाजक 4/3। अब इसमें इस रूप में नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन हम समझते हैं कि भाई भाग करना है, भाग का चिन्ह दे रखा है, तो वही प्रक्रिया जो हमने अपनाई थी। इसका आंसर फर्स्ट का आया था 3, तो मैं लिख देता डायरेक्टली 3। ये यहां कर लेते हैं 8/9 4/3। तो मैंने पहले कहा कि 8/9 पहली भिन्न, वैसी की वैसी, इसमें कोई बदलना नहीं है। अब इस भाग के चिन्ह को मैंने किसमें बदला? गुणे में। जैसे गुणे बदलेंगे तो इसके बाद की भिन्न कौन सी है? 4/3 है। इसका अंश क्या है? 4, हर क्या है? 3। लेकिन जैसे गुणे में अपन बदलते हैं तो उस भिन्न का हर आ जाता है ऊपर, यानी कि 3 आ जाएगा अंश के रूप में, और जो 4 अंश है वो किस रूप में आ जाएगा? हर के रूप में। अब देखो कोई आपस में कोई संख्या कट रही है, नहीं कटे तो डायरेक्ट गुणा करके अपन लिख देंगे, लेकिन कट रही है तो काटेंगे। तो देखो अंश का हर से और हर का अंश से, चाहे इन दोनों का आंसर लो, इन दोनों का आंसर लो, चाहे खुद की भिन्न का भी आंसर हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना है ऊपर की संख्या का नीचे की संख्या से, चाहे वो किसी भी भिन्न में हो, और नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या में, चाहे वो कौन सी भी भिन्न हो। पर ध्यान रखना है इनके बीच में हमेशा इंटू का चिन्ह हो तभी काट सकते हैं, प्लस माइनस हो तो उनको जोड़ भाग करना है, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसको काटो, ये 3 के पाड़े से कटा 3 एकम 3, और ये 3 तिया 9। अभी और कटता नहीं है। ये 4 के पाड़े से देखो 4 एकम 4, हर को इस अंश से काटा 4 दूनी 8। अब हमको नया क्या प्राप्त हुआ? या तो प्राप्त हुआ 2/3 और या प्राप्त हुआ 1/1। अब इनको आपस में गुणा कर सकते हैं क्योंकि और सरल होगी नहीं संख्या, तो 2 का गुणा 1 से किया तो 2 एकम 2, 3 एकम 3। इस प्रकार क्या प्राप्त होगा? 2/3। जब इन दोनों संख्याओं का भाग किया जाता है तो 2/3 प्राप्त होता है। अब आगे देखो तीसरा सवाल, 3 से 2/4 भाजक 4/2। इसमें हम देखते हैं कि हमको वापस मिश्र भिन्न मिल गई। कौन सी भिन्न मिली? मिश्र भिन्न। तो इसको साधारण भिन्न में बदलना जरूरी है क्योंकि मिश्र भिन्न से गणना नहीं कर सकते, भिन्न में बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न बदलने के लिए हर का गुना आगे वाली संख्या से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितने हुए? 12 हुए। 4 का गुना 3 से किया तो 12 है। 12 को किससे जोड़ना है? अंश से। कितने हैं? 2। 12 और 2 जुड़ेंगे कितने हो गए? 14। 14 बटा, और हर जो था वो का वो रहता है 4 है, तो 4 का 4 रहेगा। फिर भाजक 4/2। अब देख लो आप, ये मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में आसानी से बदल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस 4/2 का भाग 14/4 में देना है, तो पहले इंटू में बदल लो। इसको हम इंटू में बदलेंगे तो क्या होगा? 14/4 है, और ये भाग के चिन्ह को इंटू में बदला, इंटू में बदलते ये क्या हो गया? 2/4 हो गया, अंश का हर का अंश हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये आपस में कटती है, तो देखो 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पाड़े से 2 बार 4 कट गया। फिर इस 2 से वापस 14 भी कट रहा है क्योंकि अंश हर है, इन दोनों में हो सकता है सरल, तो 2 एकम 2, 2 7 14, ये कट गया 7 बार। अब हम देखेंगे इधर तो बचा 7 और इधर बचा 1, और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 4, और ये सरल नहीं हो सकते, तो गुणा करो 7 और 1 का गुणा 7, 4 और 1 का गुणा 4। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ? 7/4। ये हो गया तीसरे सवाल का हल। तो इस प्रकार हम गुणा और भाग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, सबसे पहले चिन्ह का गुणा करना है और फिर अंकों का गुणा करना है। चिन्ह का गुणा भाग करते वक्त समान चिन्ह हो तो प्लस आएगा उत्तर में, असमान चिन्ह हो तो माइनस आएगा। फिर ये गुणे का प्रोसेस और ये भाग का प्रोसेस। भाग में ध्यान रखना, जैसे भाग को चिन्ह को हम गुणे में बदलते हैं तो पीछे वाली भिन्न का अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। धन्यवाद।